नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आदर्श नगर पंचायत इकोना अध्यक्ष प्रतिनिधि व भावी प्रत्याशी 58 लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर मोहम्मद नसीम चौधरी से खास बातचीत। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम चौधरी एडवोकेट और मैं जनपद श्रावस्ती कांग्रेस का प्रेसिडेंट। सर ये बताइए, जो लोकसभा के आप भावी प्रत्याशी हैं कांग्रेस में, इसमें आप कांग्रेस कितना मजबूती है आपकी? कांग्रेस तो पूरे देश में मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त अगेंस्ट में अगर कोई दूसरे नंबर की पार्टी अगर माना जा रहा है भारत में तो वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो उसमें मजबूती की तो कोई बात ही नहीं है। मजबूत तो वो ऑलरेडी पहले से ही है। देश पे न जाने कितने सालों तक कांग्रेस का यहाँ सत्ता पे विराजमान भी रही है। तो विपक्ष में आज कुछ मुद्दों को लेकर कुछ ऐसे भावनाओं को लोगों के बीच में पेश कर हिंदू मुसलमान के लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी केवल 10 साल इस सत्ते में आई है। मुझे लग रहा है कि आज इस डेट में इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस फिर से रिटर्न वापस आ रही है और देश के प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। सर ये बताइए, अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आपके मुद्दे क्या? अगर कांग्रेस हमें टिकट देती है तो मैं जनपद श्रावस्ती में पहली बात तो ये देखना चाह रहा हूँ कि जनपद श्रावस्ती में कोई एक बड़ा महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बननी थी, वो भी लोग यहाँ से वहां से यहाँ अपने जनपद श्रावस्ती में नहीं। जिला हमारा बहुत अति पिछड़ा जिला है, बाढ़ से संभावित जिला है। थोड़ी सी भी बारिश आती है बाढ़ का संभावना बढ़ जाता है इस जनपद, चाहे बलरामपुर हो चाहे जनपद श्रावस्ती हो, क्योंकि नेपाल बॉर्डर की सीमाओं पे हमारी दोनों जिलाएं पड़ रही हैं। श्रावस्ती लोकसभा में 2 जिले आते हैं, एक श्रावस्ती एक बलरामपुर। तो दोनों जिले में तो सबसे पहले बाढ़ की जो बांधों की व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। कई जगह डिग्री कॉलेज तराई में भी स्थापित की जाएगी, एक यूनिवर्सिटी के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, खेल की मैदान के लिए बच्चों के लिए एक बड़ा स्टेडियम का व्यवस्था किया जाएगा। क्योंकि रेलवे लाइन जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जनपद श्रावस्ती और जनपद को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, आज तक नहीं जोड़ पाई है। अगर कांग्रेस हमें मौका देती है, हमको टिकट देती है तो उसको रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी मैं एयरपोर्ट आज चालू करा दूंगा, श्रावस्ती कल चालू करा दूंगा, परसों कल चालू करूंगा। ये करीब 6 सालों से लगातार इनकी मंत्री, इनके विधायक और इनके सरकार के द्वारा ये सुनवाई दे रहा है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। तो वो प्रयास कराऊंगा कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट चालू हो जाए, रेल लाइन बिछ जाए और तमाम ऐसे छोटी बड़ी समस्याएं जो जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर के लोगों के है उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। बलरामपुर में समस्या है जो श्रीरंग के पास है, एक राप्ती नदी को कटान आती है चंदापुर, वहाँ बात है, समस्या हर वक्त रहता है। तो इसके आप कहाँ तक इसको देंगे? अब अगर वो समस्या वो मुद्दा सबसे बड़ी है तो सबसे पहले सदन में जाने से पहले सबसे पहला मुद्दा वही श्रीनगर का उठाया जाएगा। और अगर उस बाढ़ के लिए पुल की आवश्यकता होगी या बांध की आवश्यकता होगी तो जो भी उस वक्त हमारी गवर्नमेंट रहेगी या हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी या विपक्ष की गवर्नमेंट रहेगी तो उनसे इस मुद्दे पे मतलब चर्चा करके सदन में इस सवाल को उठा के और उस काम को जल्द से जल्द निर्णय लेकर उस काम को कराया जाएगा। कांग्रेस का एक विजन है कि मोहब्बत की दुकान को जहाँ पहुंचते हैं वहाँ मोहब्बत की दुकान को, इसका क्या मतलब है? मोहब्बत की दुकान तो कांग्रेस शुरू से है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस सभी को हमेशा, अगर कांग्रेस को सत्ते में आना होता तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का प्रचार करके या हिंदू मुसलमान को लड़ा के या जातीय समीकरण का कार्ड खेलना होता तो खोल देती। मैंने देखा है कि हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का यानी कांग्रेस का एक विचारधारा है और कांग्रेस उस विचारधारा से हटके कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस अपने विचारधारा पे चल रही है, अपने विचारधारा से वो चलेगी, सभी वर्गों का सम्मान करेगी, सभी लोगों का सम्मान करेगी। कांग्रेस सत्ता में 10 साल और ना आए तो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा नहीं बदलेगी। कांग्रेस अपने विचारधारा से ही चलेगी। अब लोगों को एहसास होने लगा है पूरे देश में कि कांग्रेस ही देश की विकल्प है और इस बार कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जो रोज लोग हमारे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, जो हमारे नौजवान भाई वो परेशान है। मतलब पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मध्यम वर्ग से लेकर और मिडिल क्लास और वीवीआईपी के लिए सारी लोग परेशान है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी में एमपी एमएलए हैं वो भी परेशान है, लेकिन अब परेशानी अपनी दिखा नहीं सकते। सत्ते में मगरूम होने के कारण, सत्ते में रहने के लिए वो अपनी परेशानी को दिखा नहीं लेगी। मुझे लग रहा है कि वो भी परेशान है। तो ऐसे में देश को अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत है और मुझे लग रहा है कि हवा चल चुकी है, जिसका आपने कर्नाटक, अरे क्या नाम है जो अभी उसका हिमाचल का चुनाव हुआ है उसमें देखा है
और अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ उसमें देखा है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे 3 राज्य में चुनाव फिर होने जा रहे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्य में फिर से 2 राज्य में तो कांग्रेस है ही, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, और मध्य प्रदेश भी हम पहले भी जीते थे, इस बार भी मध्य प्रदेश जीतेंगे। उन्होंने वो तो फेल करके विधायकों को खरीद करके चुनाव जीत लिया था, लेकिन जनता ने जो वहां जनमत दिया था वो कांग्रेस को ही दिया था। इस बार कांग्रेस इतनी जनमत देगी कि वो बहुत पीछे होंगे, 20-25 फीट अगर उनका आ जाए भारतीय जनता पार्टी का, जान लीजिए समझिए बहुत है। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त, इसका क्या मतलब? बंद हो गया ना उनका नारा, अब नारा उनका बंद हो गया, कहाँ इस टाइम बोल रहे हैं। अब तो वो बार बार कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, अब तो अपनी लड़ाई वो कांग्रेस से ही बता रहे हैं। अब तो वो बता रहे हैं कि कांग्रेस से ही हमारी लड़ाई है। उनके जो नेता विधायक गण, उनके प्रधानमंत्री देश के केवल की मजबूर हो गए। उन्होंने राहुल जी को, यानी देश को, लोगों को, राहुल जी को नहीं, देश के लोगों को पप्पू बनाने के लिए राहुल जी का इस्तेमाल किया, और राहुल जी को पप्पू बनाने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपए इस्तेमाल किए। लेकिन जनता जान चुकी है, अब आखिर उन्हें कांग्रेस का नाम लेना पड़ रहा है। मीडिया को भी कांग्रेस को अब दिखाना पड़ रहा है, मीडिया भी दिखा रही कि पूरे देश में जो चुनाव हो भारतीय जनता वीएस कांग्रेस है। तो अब कहाँ रह गए, अब तो बंद कर दिए ना, अब तो कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं। एक मिशन और इनका चल रहा है, 9 साल बेमिसाल, उसमें कार्यकाल बता रहे हैं, इससे क्या समझेगा? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम उन्होंने किया है वो केवल कागज पे काम है, धरातल पे कोई काम नहीं। एक भी व्यक्ति में, आप मीडिया कर्मी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लग रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू विश्व परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल के कार्य में कौन सा ऐसा कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया जिससे देश के हित में फायदा हुआ हो? 9 साल उनके हो चुके हैं। एक काम कोई आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से अगर बताना चाहे बताए। मैंने 1-2 लोगों से ऐसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि राम मंदिर। हमने कहा राम मंदिर आपने नहीं बनाया है, राम मंदिर का जो निर्णय आया है वो सर्वोच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जिस दिन आप ये कह देंगे कि ये राम मंदिर मैंने बनाया है, तो उसका जवाब ये भारत की जनता देगी। पूरी भारत की जनता अगर शांत प्रिय रही तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उस निर्णय पे वो शांत रही है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, कोर्ट का आदेश था, सभी लोगों ने कोर्टों का सम्मान किया, और मैं सभी भारत के सभी देश नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय पे सभी लोगों ने मतलब मान्य किया। उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि कोई जब आता है तो कहता है कि कश्मीर मेरे ज्ञान में धारा 370 हट गया। धारा 370 से मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कौन सा फायदा देश के हित में, देश के लोगों का फायदा हो गया? लोग अपने बगल की 1 फुट की जमीन नहीं ले पा रहे हैं। धारा 370 का मतलब हुआ कि हम जाके कश्मीर में जमीन, हम अपने बगल एक मध्यम परिवार का, एक किसान परिवार का, एक मिडिल क्लास का आदमी 1 फुट अपने बगल की जमीन नहीं ले पा रहा है। इस महंगाई में टमाटर नहीं खरीद पा रहा, टमाटर के लिए सीना पीट रहा है, सब्जी नहीं खा पा रहा है, और धारा 370 तुमने हटा के कश्मीर में जमीन खरीदने का प्रावधान कर दिया। उसमें कौन से एक मध्यम और गरीब परिवार का फायदा हो गया? या कश्मीर के लोग, मेरी जमीन है, अगर मैं नहीं बेचना चाहूंगा तो तुम क्या ले लोगे? जब कोई करती, उसमें कौन सा देश का हित का फायदा हो गया? मैं जानना चाहता हूं, बताएं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, किसान परेशान है हर दिन। हाँ, ये जरूर हुआ है 9 सालों के बीच में कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये जरूर हुआ है। आज कोई व्यक्ति अगर अपनी मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक जाना चाहे तो जा नहीं सकता है। आज इस तरह लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, कि अगर तुमने कहीं धरना प्रदर्शन या कहीं भी अपने हक की मांग की तो सीधा आपको काल कोठरी में दिखाया जाएगा। ये जरूर डराया जा रहा है कि अगर आपने कोई भी बातें की तो आपका घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और आप जनपद श्रावस्ती में देख ही रहे हैं, आपको तो पता ही है, बलरामपुर के जिले की कई घटना आपको पता है। जिस घटने पे लोग उजागर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस घटना को तो न कोई दिखा रहा है और न उस घटना के लोगों के परिवार को न्याय दिला रहा है। बस ये है कि जो वो चाह रहे हैं जबरदस्ती वो हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार लोकतंत्र को बचा लीजिए। लोकतंत्र ही आपका सर्वोच्च है, जिससे हम आप अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम लोग रखा करते थे, बीच में भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी थे, उनके भी कार्यकाल में हम लोगों को ये लोकतंत्र का मौका मिलता था, और शायद इस गवर्नमेंट में हमें लोकतंत्र का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस बार लोकतंत्र को बता दीजिए। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।